नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। किसका होगा उत्तर प्रदेश? इस सवाल का जवाब तो चुनाव के नतीजों के बाद ही सामने आएगा, लेकिन नतीजों को अपने पक्ष में करने की रणनीति अभी से तय होने लगी है। बीजेपी ने 2022 का धमाकेदार प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी के दिग्गज वोटरों का मन जीतने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि बीजेपी की क्या रणनीति है, बीजेपी के दिग्गज नेता क्या करने वाले हैं। देखिए 2022 का चुनावी अग्निपथ। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। 1572 करोड़ की माफियाओं की संपत्ति जब्त कर ली गई है और लूट, डकैती, हत्या, ये सब में 50% से लेकर 28% की कमी कर। बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। यूपी चुनाव का सियासी मैदान सज चुका है। योद्धा तैयार हो चुके हैं। चुनावी हथियारों को धार दी जा चुकी है। शंख बज चुका है। अब रण की बारी है। 2022 की चुनावी महाभारत बस शुरू होने वाली है। सियासत के इस जंग का रुख अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने की 14 तारीख को अलीगढ़ से प्रचार का आगाज करने वाले हैं। उधर पार्टी का दशहरे के बाद का पूरा प्लान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी पारी का लगभग आधा कार्यकाल खत्म हो चुका होगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव घोषित होंगे। 2022 के चुनाव में 2017 से ज्यादा बड़ी जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अपने सारे धुरंधरों को मैदान में उतारेगी और अगुवाई हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कंधों पर होगी। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने ऐसी रणनीति तैयार की है ताकि उसके स्टार प्रचारकों के हर इलाके में दौरे हो सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2022 के चुनाव को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटा है और चुनाव की घोषणा से पहले हर क्षेत्र में पीएम मोदी कम से कम एक जनसभा जरूर करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी 6 क्षेत्रों की यात्रा करेंगे। सूत्रों से यह भी पता लगा है कि चुनाव से पहले ही बीजेपी ने यूपी का सियासी माहौल भांप लिया है और पार्टी की इसी ग्राउंड रिपोर्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद सूबे में मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के धुआंधार प्रचार की मांग हो रही है। सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी सूबे में 30 से ज्यादा जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और बाद में 50 से ज्यादा रैली होंगी। अमित शाह 24 से ज्यादा रोड शो भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यूपी के सभी जिलों का दौरा करेंगे। साथ ही पार्टी केंद्रीय मंत्रियों की बड़ी फौज यूपी में उतारने की तैयारी कर रही है। एक प्रदेश, कई जातियां, अनगिनत मुद्दे और अलग अलग राजनीतिक दल, लेकिन सबका मिशन 2022 है। इसे देखते हुए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है ताकि बीजेपी के स्टार प्रचारक घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा सके। बीजेपी यूपी में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए 6 जोन के चुनाव प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की टीम भी तैयार हो चुकी है। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं उसको गरीब तक कैसे पहुंचे। आने वाला समय है 19-17 तारीख को आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है। उस कार्यक्रम के लिए आगे किस प्रकार की योजना बनेगी। 19 तारीख को सरकार के 4.5 साल हो रहे हैं। ये सभी योजनाओं को लेकर आज चर्चाएं हैं, उसको नीचे तक ले जाने की कार्य योजना जो यूपी में प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार का श्री गणेश इसी महीने की 14 तारीख को करने वाले हैं, जब पीएम मोदी अलीगढ़ को चुनावी सौगात देंगे। मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि
महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह एक जाट नेता थे। उन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी। वहीं 1500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा डिफेंस कॉरिडोर कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम है। साथ ही किसान आंदोलन के बीच पार्टी की नजर पश्चिमी यूपी के जाट वोटों पर भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष किसी अन्य पार्टी की कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियां अपने आप में ही बिखरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एकदम सॉलिड ढंग से, यूनाइटेड ढंग से और प्लानिंग के साथ चुनाव में उतरती है। इसलिए किसी भी पार्टी की कोई भारतीय जनता पार्टी के समक्ष न चुनौती है, न कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी में ऐसे लीडर हैं जो मास के समक्ष अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। देखिए, 11 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ विजय अभियान चलाए, या दशहरे के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के दौरों पे आएं और पुरजोर कोशिश कर लें, उसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जीत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की विनाश लीला को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें देने का मन बना लिया है। सितंबर की 26 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी यूपी की राजधानी लखनऊ का भी दौरा करेंगे। इस दौरान मोदी यूपी के शहरों के विकास का खाका खींचेंगे। लखनऊ में पीएम मोदी कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ई बस योजना का शुभारंभ करते हुए लाभार्थियों को चाबी भी देंगे। लगभग 3 दशक के बाद ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर प्रदेश के चुनाव राम मंदिर आंदोलन के लिए नहीं होंगे, क्योंकि राम मंदिर अब बनने लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र बिंदु में अब भी अयोध्या है, और अयोध्या के मसले को लेकर, राम मंदिर के निर्माण को लेकर वो विरोधियों को घेरने में एक मौका भी नहीं चूकेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विपक्षी दलों के पास इसकी काट क्या होगी। यूपी में चुनाव देखते हुए बीजेपी ने इस बार अयोध्या में भव्य दिवाली मनाने की तैयारी कर ली है। पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या में दिवाली का पर्व मनाएंगे। इस दौरान 7,50,000 दीप जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा। यूपी में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मिशन पर लग चुके हैं। जेपी नड्डा 11 सितंबर से विजय बूथ अभियान की शुरुआत करेंगे। एक साथ 27,000 शक्ति केंद्र को वर्चुअल संबोधित करेंगे। बीजेपी ने 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया है। साफ है, विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। पार्टी का पहले से ही 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी यूपी की धरती पर उतरने वाले हैं। ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी के प्लान को देखते हुए बाकी सियासी दल क्या फैसला लेते हैं। कुमार गौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक तरफ बीजेपी सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पार्टी को यूपी में मजबूत करने की कोशिश में जुटी हैं। प्रियंका गांधी लखनऊ में हैं और चुनाव को लेकर मंथन कर रही हैं। वहीं ओवैसी भी यूपी में मुस्लिमों को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है, हम कर्जदार हैं आपके। दो लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को, जो देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2022 का चुनावी दंगल जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में सियासत के सूरमाओं का जमावड़ा लग रहा है। रणनीति बन रही है, प्लान तैयार हो रहे हैं, शहमात का खेल चल रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस का झंडा बुलंद करने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ में हैं। यूपी के चुनावी महासमर में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ उतरने को तैयार है।
पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी विरोधियों पर प्रहार और वोटरों से उपहार की रणनीति पर काम कर रही हैं और जल्द ही उनका ये प्लान जमीनी स्तर पर भी उतरने वाला है। दावा किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए धरातल पर किए गए कामों की समीक्षा करेंगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में सियासी और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशियों पर मंथन करेंगी। प्रियंका गांधी सलाहकार कमेटी और चुनाव कमेटी के साथ बैठक करेंगी। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के कामों की जिलावार समीक्षा की जाएगी। पंचायत अध्यक्षों और पदाधिकारियों के काम की रिपोर्ट लेंगी। साथ ही कांग्रेस महासचिव अगले 1 महीने तक कार्यक्रमों की रूपरेखा और रणनीति तय करेंगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली का भी दौरा कर सकती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रियंका या कांग्रेस की क्या बात कर रही है। न या राष्ट्र हित में काम करते हैं, न गरीब के हित में काम करते हैं। जब से कांग्रेस बनी इस देश को लूटा है। उसको 70 साल लग गया शौचालय लेने में, पक्का मकान लेने में, गैस का कनेक्शन लेने में, बिजली की कनेक्शन पहुंचने में 70 साल लग गया। एक गरीब परिवार से जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इस गरीबों का कोई पुरसा हाल हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग 2022 में उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार से हिसाब किताब मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर आवाज उठा रही, चाहे वो नौजवानों की बेरोजगारी हो, गन्ना किसानों की समस्या हो या अन्य किसानों की हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है। हम अपने बूथ मैनेजमेंट, अपने प्रशिक्षण, अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का काम करेंगे। 2022 में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। यूपी में एक तरफ प्रियंका गांधी कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का रथ अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए बाराबंकी की धरती पर रुक गया। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले पूरे माहौल का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। साथ ही वो मस्जिद, मुसलमान, मॉब लिंचिंग और सीएए जैसे मुद्दों पर 2022 का चुनावी टोन सेट करते हुए दिखाई दिए। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब अखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मेरी आंखों में आज भी अखलाक की मां की वो मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया। दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। ओवैसी की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसलिए उन्होंने कहा कि जब 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो 19% मुस्लिम मजलिस के विधायक क्यों नहीं बना सकते। हम हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। अगर 11% यादव मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या 19% मुसलमान अपने 19 एमएलए मजलिस के नहीं कामयाब कर सकते। मैं पैगाम दे रहा हूं उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को, अगर 11% यादव मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री बनाए तो क्या इस आने वाले चुनाव में 19% मुसलमान क्या मजलिस के एमएलए को कामयाब नहीं कर सकते। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यूपी की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकते हैं और करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं और वैसे इन्हीं वोटर्स के दम पर यूपी में अपनी चुनावी गाड़ी को ईंधन दे रहे हैं। हैदराबाद के सुल्तान ओवैसी का चुनावी रथ बाराबंकी की धरती से चुनावी अभियान का आगाज कर रहा है। ओवैसी मुस्लिम वोटों को तो अपनी तरफ करने की कोशिश में है ही, साथ ही एसपी और बीएसपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती भी 2022 के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रबुद्ध सम्मेलन का पहला चरण समाप्त होने के बाद बीएसपी में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। मायावती लगातार बैठक कर रही हैं, फीडबैक ले रही हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगले महीने तक पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। साफ है यूपी के सियासी समर के समीकरण तैयार हो रहे हैं। कोई मंथन कर रहा है तो कोई जातीय गणित में लगा है, कोई धर्म के नाम पर 2022 का चुनावी युद्ध जीतना चाहता है।
ऐसे में देखना यह है कि किसकी रणनीति सबसे ज्यादा दमदार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।